So today we'll be discussing about the topic monetary policy tools. So before understanding about monetary policy tools, we have to understand what is monetary policy. So monetary policy is a set of tools or actions that a central bank of an economy or any country, in our case it's RBI, Reserve Bank of India. So all those actions and all those tools that RBI uses or any central bank uses to control, manipulate or influence the money supply of an economy, such policy is known as monetary policy of that country or monetary policy of, let's say, RBI. अब ये सब चीज़ें करने के लिए भी आरबीआई को कुछ टूल्स की हेल्प लगती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी. दोज आर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. तो हमारे पास दो टाइप के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स. इन दिस वीडियो वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. क्वालिटेटिव में भी जैसे मोरल सुएशन होता है या फिर क्रेडिट रैशनिंग होती है, तो ये एक अलग चीज़ है. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव टूल्स. सो देयर इज सीआरआर, देयर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व्स रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अब हम वन बाय वन समझेंगे कि इन सब को कैसे आरबीआई यूज करती है, ये सब क्या है एंड हाउ आरबीआई यूजेस दीज टूल्स to control the money supply in an economy. Okay, so let's understand something. ये हमारा बैंक है. This is a bank. This is person 1 and this is person 2. This person goes to bank and deposit 1,000 rupees. This person also goes to bank and deposit, let's say, 1,000 rupees. अब ये जो पर्सन है, ये जो 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, दिस इज अ डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जब चाहे तब जाकर ये अपना मनी विड्रॉ कर सकता है बैंक से. दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट. एंड दिस पर्सन इज डूइंग फॉर फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट मतलब कि लेट्स से फॉर अ 1 ईयर, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ये जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है. सो ये फिक्स डिपॉजिट करे. हमारे बैंक के पास टोटल 2,000 का डिपॉजिट आ गया. अब व्हाट बैंक जनरली डज इज, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है और बैंक क्या करेगा, ये 2,000 रुपीज़ वो इस पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देगा. ठीक है, वो ये बैंक इस तरीके से मनी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है. बट लेट्स से आज मैंने अपने 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और मैं कल जाकर वापस अपने 1,000 रुपीज़ लेना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव टू परचेज समथिंग. बट बैंक ने तो सारा पैसा लोन में दे दिया है. सो नाउ बैंक हैज़ नथिंग टू गिव मी बैक. सो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आरबीआई बोलता है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स को CRR एंड SLR, दैट इज योर कैश रिजर्व रेशो एंड योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बैंक रन. ठीक है, बैंक रन इज अ सिचुएशन जहाँ पे सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास आ गए टू डिमांड देयर मनी बट बैंक हैज नथिंग टू ऑफर देम. सो अब व्हाट डज आरबीआई सेज? आरबीआई सेज टू अ कमर्शियल बैंक दैट you have to give, let's say, X% of your money as a reserve. So you have to keep, let's say, certain percentage of your money as a reserve. अब ये वो certain percentage क्या होगा, ये सब आरबीआई डिसाइड करती है. एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है जो टाइम टू टाइम बैठती है और डिस्कस करती है कि क्या वो रेट होगा, क्या CRR होगा, क्या SLR होगा, क्या परसेंटेजेस होंगे. सो दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन. अब हम यहाँ पे वापस आते हैं. अब यहाँ पे मैंने दिया है डिमांड डिपॉजिट और यहाँ पे मैंने दिया है फिक्स डिपॉजिट. तो ये दोनों डिपॉजिट मिलकर बन जाते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ एनी बैंक, और डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ एनी बैंक. अब हम इसके आगे नेट लगा देते हैं. नेट क्यों लगा रहे हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा अकाउंट SBI में है और मेरे फ्रेंड का अकाउंट ICICI बैंक में है. अब यहाँ पे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. तो उन इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को जब आप एलिमिनेट कर देते हो तो वो आपका बन जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. सो CRR इज, आरबीआई सेज कि बैंक्स यू हैव टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद आरबीआई. दिस इज योर आरबीआई. सो लेट्स से X% बैंक जो है कुछ अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं. दैट इज नोन एज CRR. Or RBI says again that certain percentage of your net demand and time liability banks you have to keep with yourself,
and that is known as your statutory liquidity ratio. कुछ आपको मेरे पास रखना है और कुछ आपको अपने पास रखना है. ये आपका बन जाता है CRR. The amount of money that commercial banks keep with RBI is known as cash reserve ratio, and the amount of money that banks keep with themselves is known as your statutory liquidity ratio. I hope this is clear. Moving on to the next, we have repo rate. Okay, this is your RBI and this is your commercial banks, normal bank, let's say SBI bank. Ab, what is your repo rate? Let's say SBI bank को कुछ amount की ज़रूरत है, they have to give loans, so they need certain amount of money. So repo rate is a rate at which your RBI gives money to any commercial bank. यहाँ से money का flow ऐसे जा रहा है. So it's a rate at which the Reserve Bank of India lends money to what? To commercial banks for short term. रेपो रेट में आप मनी शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो. साथ में हम समझ लेते हैं बैंक रेट भी, कि बैंक रेट क्या होता है. अब बैंक रेट इज ऑल्सो सेम वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग मनी टू दी कमर्शियल बैंक्स, बट द ओनली डिफरेंस इज बैंक रेट आपका हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एंड रेपो रेट आपका जनरली हो गया शॉर्ट टर्म के लिए. एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट इज कि रेपो रेट में आपको ना कोलैटरल रखना होता है. व्हेनेवर बैंक रेपो रेट पे आरबीआई से बोरो करता है तो उसे कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना है. इट्स वेरी जनरल. अगर आप और मैं लोन लेने जाएंगे तो हम भी कुछ कोलैटरल रखते हैं एंड देन वी गेट दी लोन, बिकॉज इन केस ऑफ फेलियर एटलीस्ट बैंक कैन रिकवर इट्स अमाउंट. सिमिलरली आरबीआई भी बैंक से कुछ कोलैटरल लेता है, बट वो किस केस में लेगा? अगर वो रेपो रेट से लोन ले रहे हैं. अगर वो बैंक रेट से लोन ले रहे हैं सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सच कोलैटरल, कि आप अगर बैंक रेट पे ले रहे हैं तो आपको कोलैटरल लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप रेपो रेट पे पैसा ले रहे हैं आरबीआई से देन आपको कोलैटरल, और वो कोलैटरल क्या होती है? वो होती है मार्केट सिक्योरिटीज. जो गवर्नमेंट की मार्केट सिक्योरिटीज होती हैं आपको वो आपको आरबीआई के पास एज अ कोलैटरल रखनी है. सो रेपो रेट एंड दिस इज बैंक रेट. नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? हम समझते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट. सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अब समझो सेम योर दिस इज योर आरबीआई एंड दिस इज योर बैंक. अब कभी कभी क्या, सो इट्स लाइक रिवर्स. रेपो रेट में क्या हो रहा है कि आरबीआई से पैसा जा रहा है कमर्शियल बैंक्स में. रिवर्स में क्या हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोन देंगे आरबीआई को. बट डू यू थिंक कि आरबीआई को लोन लेने की जरूरत होगी? इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी. नो. तो इसे लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसे बोलते हैं. बट क्या होता है ना, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास बहुत एक्सेस मनी आ जाता है कि ये लोन में जा रहा है, तो ये आइडियली यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. बट आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई. वो नहीं चाहती कि ये एक्स्ट्रा एक्सेस मनी जो है वो इकोनॉमी में एंटर करे. सो व्हाट आरबीआई सेज बैंक से कि आपका ये जो एक्सेस मनी है आप मेरे पास डिपॉजिट में रख दो एंड इस पे आई विल गिव यू सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स से x% इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा इफ यू पार्क दिस मनी विथ मी. तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स अपना एक्सेस मनी जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेट. एंड अगर हम देखें तो दिस परसेंटेज ऑफ रेट एंड दिस इज योर रेपो रेट. सो रेपो रेट में क्या हो गया? रेपो रेट में आरबीआई इज गिविंग मनी टू योर कमर्शियल बैंक एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेट ऑन कोलैटरल. बैंक रेट में ऑल्सो आरबीआई इज गिविंग सर्टेन अमाउंट of loan to your commercial banks without collateral. Reverse repo rate में commercial banks are parking their excess money with RBI on certain percentage. Next हमारा and last जो है वो है open market operations. So next we have and the last we have is open market operations. Now this is very simple. मार्केट से मतलब आप समझते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ सेल हो रही है या फिर कुछ चीज़ बाय हो रही है. यहाँ पे हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं. सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वेयर आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उन्हें मार्केट से खरीदती है और बेचती है. लेट्स से कि अगर आरबीआई को अपना मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में क्या करना है, बढ़ाना है, मतलब दे हैव टू गिव मनी इन द इकोनॉमी, तो वो क्या करेगी, जाएगी और इकोनॉमी से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेगी. व्हेन यू परचेज समथिंग यू गिव मनी टू दैट पर्सन, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई.
और अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो मार्केट सिक्योरिटीज़ को, तो आप एक्सेस मनी जो इकोनॉमी से वो वापस ले रहे हो. So by using the selling and buying of government security, RBI is controlling the money in an economy. So ये बहुत सिंपल है. So हमने देखा. So let's revise once again. CRR, SLR. हमने पढ़ा CRR क्या होता है. CRR होता है कि RBI जो है वो बोलता है कमर्शियल बैंक्स को कि कुछ परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट यू हैव टू कीप विथ RBI. You have to keep with RBI. SLR you have to keep with yourself. रेपो रेट में हो गया कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं और कोलैटरल भी होता है आपका यहाँ. बैंक रेट क्या है, बैंक रेट में भी कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं बट विदाउट कोलैटरल. रिवर्स रेपो रेट में हमने समझा कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपना एक्सेस मनी पार्क कर रहे हैं विद आरबीआई. एंड हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. सो ये सारे टूल्स को यूज़ करके हमारी आरबीआई जो है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में. एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, अगर हमारा सीआरआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा, जैसे अभी पहले 1000 रुपये थे, 10% हम इसमें से पार्क करते हैं 100. सो द अवेलेबल फंड वॉज 900 टू गिव एज अ लोन. बट अगर सीआरआर इंक्रीज हो जाता है और 200 हमें डिपॉजिट रखने पड़ते हैं, तो 800 ही अवेलेबल है टू गिव एज अ लोन. तो क्या हुआ, मनी में जो जाने वाला था इकोनॉमी में मनी 900 की जगह अब 800 जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो चुका है. सो इसी तरीके से अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो हम क्या कर देंगे, इस 100 की जगह हम इसे 50 कर देंगे. तो हम 950 विल बी अवेलेबल to be circulated in an economy. So this is how the RBI of a country, like the RBI of India and Central Bank of any country, uses these tools to manipulate and influence the money supply. इसी की वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इन्फ्लेशन मनी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा आपका इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा. तो अगर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं आपको मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा. I hope this video helps you and you are able to understand the concept easily. Thank you.